श्री रामकृष्ण परमहंस की गणना अवतारी पुरुषों में की जाती है। कोई बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर या अलौकिकताओं तथा चमत्कारों के साथ जन्म लेता है तो वो लोगों की बुद्धि को भ्रमित अवश्य ही करता होगा, लेकिन उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। सामान्य एवं साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने महान कार्यों द्वारा अवतारी पुरुष बन सकता है। चमत्कार की शक्ति किसी के पास हो भी तो उससे किसी कार्य का संपादन करना उतना महान नहीं है जितना कि परिस्थिति और प्रतिकूलताओं से लड़ते हुए किसी लोकहित कार्य का संपादन करना। श्री रामकृष्ण परमहंस एक ऐसी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कर्तव्य की महानता से ही अवतार पद प्राप्त किया था। विख्यात है कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने केवल 6 वर्ष की आयु में ही भगवदानुभूति प्राप्त कर ली थी। सुनने में यह बात निसंदेह विलक्षण लगती है और सहसा यह भाव मन में आता है कि 6 वर्ष के अबोध बालक के हृदय में भगवदानुभूति का कारण केवल मात्र भगवान की कृपा ही हो सकती है। नहीं तो 6 वर्ष का बालक, जिससे कि एक साधारण बात समझने की आशा भी नहीं की जा सकती, वह 6 वर्ष का बालक उक्त अलौकिक उपलब्धि के लिए कौन सी बड़ी साधना कर सकता है। निसंदेह किसी भी बड़ी उपलब्धि में भगवत कृपा एक प्रधान हेतु होती है, किंतु इस कृपा को प्राप्त करने में मनुष्य का पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण होता है। यह जन्म जन्मांतरों की एक श्रृंखला होती है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मनुष्य योनियां भी आती हैं। अनेक अपने कर्मानुसार अन्य योनियों में भटकते फिरते हैं और बहुत से अपने सुकर्मों के फलस्वरूप बार बार मनुष्यता का अवसर पाते हैं। जन्म जन्मांतरों में मनुष्य जिस अनुपात से अपने पुरुषार्थ द्वारा अपनी आत्मा को परिष्कृत करता है, उसी अनुपात से वह आगामी जीवन में बुद्धि, विज्ञा, विवेक, श्रद्धा और भक्ति की अनुभूति प्राप्त करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस अवश्य ही पूर्व जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मों से मनुष्य ही रहे थे और निरंतर अपनी आत्मा के परिष्कार का प्रयत्न करते रहे। यह उनके पूर्व जन्म के सुकर्मों का ही फल था कि उन्होंने 6 वर्ष की आयु में ही भगवदानुभूति प्राप्त कर ली थी। यही कारण है कि भारतीय ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को एक दुर्लभ अवसर कहा है और निर्देश दिया है कि मनुष्य को अपने जीवन का सीमांत सदुपयोग करके त्याग और तपस्या द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। और यदि वह क्रम न्यूनता के कारण यदि किसी प्रकार प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता है तो वह अवश्य ही पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेकर या तो साक्षात्कार प्राप्त करेगा अथवा उस दिशा में अपने प्रयत्न को आगे बढ़ाएगा। अस्तु मनुष्य को सावधानता पूर्वक साक्षात्कार होगा या नहीं, यह तर्क वितर्क त्याग कर मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर अगले जीवन में साक्षात्कार की आशा पर पूर्ण प्रयत्नरत रहना चाहिए। इससे प्रमोद करने वाले ही आगामी जीवन की सारी संभावनाएं खोकर 84 के चक्कर में घूमते हैं। अपने पूर्व पुरुषार्थ के फलस्वरूप जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने अल्पायु में ही भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली तो वे उसी दिन से उसका साक्षात्कार करने के लिए साधना करने लगे। साधना के रूप में उन्होंने उनकी उपासना में जब कोई उत्साहवर्धक फल लाते दिखलाई न दी, तब उन्होंने कर्म से भारतीय ब्रह्मचारी और नग्न वेदांती तोतापुरी से सगुण साधना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश लिया। अनंतर उन्होंने इस्लाम तथा ईसाई उपासनाओं पद्धतियों का भी प्रयोग किया, किंतु पाया कि उन्हें इन उपासनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। अंत में वे अपने स्वयं के चिंतन और मनन के आधार पर नर नारायण की उपासना के निष्कर्ष पर पहुँचे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की उज्जवल एवं उन्नत आत्मा ने जिस दिन मनुष्य सेवा के रूप में परमात्मा की सेवा को स्वीकार किया, उसी दिन से उन्होंने अपने में एक स्थायी सुख शांति तथा संतोष का अनुभव किया। भगवत प्राप्ति का अमोघ उपाय पाकर उन्होंने सारी उपासना पद्धतियों को छोड़ दिया और नर नारायण की सेवा में लग गए। अपंगों की सेवा और निर्धनों की सहायता करना उनका विशेष कार्यक्रम बन गया। जहाँ भी वे किसी रोगी को कराहते देखते
अपने हाथों से उसकी परिचर्या करते, अपंगों एवं विकलांगों के पास जाकर उनकी सेवा करते, सहायता करते, दुखी एवं दीन जनों को अपनी सहानुभूति से शीतल करते, साधारण रोगियों से लेकर क्षय एवं कुष्ठ रोगियों तक की सेवा सुश्रुणा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। दीन दुखियों से हृदय लगाने में उन्हें एक स्वर्गीय सुख शांति का अनुभव होता था। दरिद्रों को भोजन कराना एवं उनके साथ बैठकर प्रेमपूर्वक बातें करने में वे जिस आनंद का अनुभव करते थे, वैसा आनंद उन्होंने अपनी एकांतिक साधना में कभी नहीं पाया था। एक तो आध्यात्म साधना से निर्विकार एवं निर्मल हृदय, दूसरे दीन दरिद्रों तथा आकुल समाकुलों की सेवा, फिर क्यों न उनको एक ऐसी कारुणिक अनुभूति का लाभ होता जो युग युग की साधना के बाद पाए आत्मानंद से किसी दशा में कम नहीं थी। दीन दुखियों के साथ बैठकर सच्ची सहानुभूति से उनका दुख बांटने में जो आनंद है, उसका अनुभव वे भाग्यवान ही कर सकते हैं जिनका हृदय परपीड़ा से कातर हो उठता है, जिसने लोभ मोह काम क्रोध और अहंकार के शत्रुओं को परास्त कर लिया है। उसका हृदय अवश्य ही विश्व प्रेम से भरकर धन्य हो उठेगा। जो सुख चाहता है, शांति की कामना रखता है, वही श्री राम कृष्ण परमहंस की तरह हो जाए और दीन दुखियों की सेवा करता हुआ उनकी कातर तथा कारण मूर्ति में परमात्मा की झांकी प्राप्त करे। जिसे आनंद की प्यास हो, वह दुखियों के पास जाए और अनुभव करे कि दूसरों का दुख बांटने पर हृदय में किस दिव्य आनंद का प्रवाह होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने न केवल भक्ति पूर्ण उपासना की, अपितु आत्म शांति तथा अन्य चमत्कारिक सिद्धियों के लिए तांत्रिक साधना भी की। इस तांत्रिक साधना में सिद्धियां उन्हें प्राप्त हुई, वे नर नारायण की सेवा में प्राप्त सुख की तुलना में बड़ी ही तुच्छ तथा हेय थी। उनमें उतना ही अंतर था जितना एक लोलुप धनवान और आत्मतुष्ट योगी में होता है। इस निसारता का अनुभव करके उन्होंने तृण के समान तुच्छ तांत्रिक साधना से त्याग कर जन सेवा की महान गुणमयी साधना को अपना लिया। श्री रामकृष्ण परमहंस निसंदेह ही एक दिव्यदर्शी सिद्ध पुरुष थे और पंचभूत त्यागने के बाद उन्होंने मोक्ष पद पाया होगा। उनकी साधना बड़ी और तप महान था। उन्होंने जन सेवा द्वारा भगवत प्राप्ति का जो मार्ग निकाला, वह कोई कल्पना अथवा मात्र धारणा नहीं थी, बल्कि एक चिरंतन वास्तविकता तथा त्रैकालिक सत्य था। नर नारायण की सेवा निर्देश स्वयं उनका नहीं था, वह अवश्य ही उनकी निर्विकार आत्मा में प्रतिध्वनित परमात्मा का ही आदेश था, जिसका पालन उन्होंने स्वयं किया और वैसा ही करने का उपदेश अपने शिष्य एवं भक्तों को दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के निश्चल हृदय से निकली पुकार रामकृष्ण मिशनों, मठों एवं आश्रितों के मूर्ति भले हुई। आज क्या देश क्या विदेश, सभी जगह है सैकड़ों की संख्या में श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम तथा वेदांत केंद्र सहस्त्र रोगियों की परिचर्या और दुखियों की सहायता और पथ भ्रांतों से आलोक दे रहे हैं। नर नारायण की उपासना तथा भक्ति करने पर उन्हें मोक्ष तो मिला ही होगा, इसके अतिरिक्त संसार उनकी सेवाओं का लाभ पाकर उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में भी याद करेगा। दोस्तों, ये थी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें जो हमने आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ज़्यादा वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।